గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నా పేరు ఆనంద్. నేను స్టడీ చేస్తున్నాను. మా హిందూ సాంప్రదాయంలో నేను తిరుపతి పోయేవాడిని. అక్కడున్న భేదభావం చూసినాను. మా హిందూ సాంప్రదాయంలో తిరుపతి పోయి ఉన్నప్పుడు అక్కడున్న భేదభావం చూసినాను. తినే విషయంలో కానీ దర్శించుకునే విషయంలో గాను పేదవాడిని తక్కువ చూపు చూడడం, అసహించుకోవడం చూసినాను. అలాగే ఇస్లాం ధర్మంలో పేదవాడిని తక్కువ చూపు చూడడం, అసహించుకోవడం ఇలా ఉందా నా క్వశ్చన్. भाई साहब ने सवाल किया कि वो हिंदू घराने से हैं, वो जब तिरुपति जैसे जगह पर गए उन्होंने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, कि गरीब लोगों को और निचले तबके के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते थे, और वो जानना चाह रहे कि इस्लाम में भी इस तरह से गरीब लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नीचा देखा जाता है क्या. भाई साहब का सवाल है, जब वो तिरुपति गए थे तो वहाँ देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, ऊंच नीच था गरीब और अमीर में. तो क्या इस्लाम में भी ऊंच नीच है क्या? इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़किन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर. ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत के जोड़े से बनाया है और आपको कबीले और बरादरी में बांटा है ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करो. और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो परहेजगार है. एक इंसान दूसरे इंसान से पैसे से, जिन से, उम्र से, रंग से ऊंच नीच नहीं हो सकता है. सिर्फ अगर परहेजगार है तो ऊंचा हो सकता है. आपका सवाल कि गरीब और अमीर में ऊंच नीच है, बिल्कुल नहीं. अमीर इंसान गरीब से बेहतर नहीं, गरीब इंसान अमीर से बेहतर नहीं. लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है, क्योंकि उसके ट्रायल्स जो है, टेस्ट है, वो टेस्ट में और आसानी से सफलता पाएगा. जो अमीर इंसान है, जो ऐशो आराम करता है, उसे देने पड़ेगा ज़कात, उसे देने पड़ेगा दान, जो अक्सर लोग नहीं देते. इसीलिए गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है बनिस्बत अमीर इंसान से. अगर देखे जाए, क्योंकि अमीर और गरीब में गरीब इंसान अक्सर अमीर से ज्यादा अल्लाह के पैगाम पे अमल करता है. लेकिन कुल्ली तौर पे कोई इंसान एक दूसरे इंसान से ऊंचा नहीं है. रंग के बुनियाद पे, माल के बुनियाद पे, उम्र के बुनियाद पे, जिन्स के बुनियाद पे, सिर्फ एक ही बुनियाद पे ऊंचा हो सकता है, वो है तकवा, वो है परहेजगारी, वो है ईमान. जो आदमी के पास ईमान है और परहेजगार है, वो ही अल्लाह के नजदीक ऊंचा है.